इसका हो गया वो अगला क्वेश्चन देखें। Indian state both keeps away from religion as well as intervenes in religion. This idea can be quite confusing. So अपने को ये सुन लो, कह रहा है कि अपने आप को रिलीजन से दूर भी रखती है लेकिन रिलीजन में हस्तक्षेप भी करती है। ये कंट्राडिक्टरी है, दोनों चीज़ें बोल रहा है। एक तो अपने को कहती है हमें रिलीजन से कुछ नहीं लेना देना है, और दूसरा क्या कह रही है, इंटरवीन्स। जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा था कि इन्फेंटिसाइड का अगर कुछ है तो वो इंटरवीन करेगी कि नहीं। अभी ये क्वेश्चन तो इंटरवीन भी करती, नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, इंटरवीन भी कर सकती है। तो आपको क्या ये अजीब नहीं लगता कि खुद को रिलीजन से अलग भी रखती है और साथ में इंटरफियर भी करती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि discuss this once again in class using examples from the chapter as well as those you might have come up with। जो तुम्हारे मन में हो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो जिसमें उसने अपने आप को रिलीजन से दूर रखा हो, और कोई ऐसा एग्जाम्पल भी आपके मन में आया हो कि उसने हस्तक्षेप भी किया हो। एक है कि दूर रखना कि उसका स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं है ना, और दूसरा क्या बताया कि हेलो हाँ जी बोलिए सरदार जी। क्या खराब है? मोटर खराब है, कितने में आएगी? 950। ठीक है, चेंज कर दीजिए। ना अब देखो क्वेश्चन में इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज। इंडिया में क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली वांट्स। देयर आर मैनी आइडियल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन बट प्रैक्टिसेस आर क्वाइट डिफरेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आप ये देखेंगे कि आइडियल्स हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल है लेकिन वास्तव में हम वास्तव में प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, वही चीज़ तो एक्चुअली देखनी पड़ेगी ना। क्या सब कुछ संविधान के हिसाब से चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हम इन प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। नाउ तो हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने होंगे कि जिसमें कंट्री तो खुद को दूर रखता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर सो इन सेक्युलर स्टेट लॉ हैज नथिंग टू से इन एनी ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। हम सेक्युलर हैं कि नॉन सेक्युलर हैं? सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, सब अपना अपना करें। सो इन सेक्युलर स्टेट तो लॉ हैज नथिंग टू डू, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, विद रिलीजन। सो इन secular state law has nothing to do, तभी सेकुलरिज्म माना जाएगा। nothing to do with religion। लेकिन कभी तुमने ऐसा देखा है कि जब जैन लोगों का त्योहार होता है तो मीट की दुकान बंद कर दी जाती है? मालूम है, ऐसा देखा ही नहीं होता है। जिस तरफ से जैन की यात्रा निकलेगी, उनका फेस्टिवल होते हैं कुछ, तो उसमें क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि वो लोग एक छोटा सा कीड़ा तक भी अगर मुंह में आए तो पट्टी बांध देते हैं कि हमें बैक्टीरिया तक को नहीं मारेंगे। ऐसी स्थिति में अगर वो लोग ये देखेंगे कि कहीं बकरा काटा जा रहा है या चिकन काटा जा रहा है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनकी आस्था का सम्मान करने के लिए, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि जो मीट की दुकान खोलने वाले हैं या उनका जो रिलीजन है क्या उसमें इंटरफियर हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। या इसी तरीके से कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई अगर या रथ यात्रा चल रही जगन्नाथपुरी की या मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है तो वहाँ पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। और कई बार आसपास की वहाँ कुछ और भी एक्टिविटीज़ दूसरी हो रही हैं कि वहाँ पे बैंड बाजा कोई बजा रहा है तो बंद करवा देंगे, कहेंगे नो ये एक शोक सभा चल रही है और इसमें तुम बैंड बाजा बजाओगे, बंद करवाएंगे कि नहीं? तो इसका क्या मतलब समझा जाए
या ऐसा और भी कई बार होता है कि नवरात्रि का पर्व होता है तो यूपी में बंद करवा दिया जाता है सब मीट की दुकानें, होता है कि नहीं होता? वो एक्चुअली में गवर्नमेंट का चाहते हैं कि जिनका भी त्योहार है उसके बीच में कोई इंटरफियर ना है और उनको दुख ना पहुंचे। तो इस तरीके से ये सेकुलरिज्म को पक्का करना ही हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि हमें मतलब नहीं है तुम उधर यात्रा निकालो, यहाँ मीट की दुकान खुली रहे, ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट चाहती है कि जिसका यात्रा वो फुल फ्लेज एंजॉय करे, ऐसा होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ बताई गई है, नथिंग टू डू विद रिलीजन। सो बट व्हेन द डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट इन रिलीजन वाज brought to question, the law took favor of lower castes. So when upper caste, देखो अपर कास्ट डोमिनेटेड, कौन है अपर कास्ट? क्या ब्राह्मण लोग हैं डोमिनेटेड? मुझको मालूम नहीं, लेकिन ऐसा मुस्लिम में भी होता होगा कि कुछ लोग अपने आप को अपर मानते होंगे, कुछ लोअर मानते होंगे। तो जब डोमिनेंस की बात आएगी तो हमेशा लॉ छोटे लोगों का साथ देगा। उसने क्यों नहीं पंडितों को रिजर्वेशन दिया? उसने क्यों लोअर कास्ट मोची का आर नाई चमार को दिया? बताओ। तो व्हेन देयर इज ए क्योंकि पंडित लोग डोमिनेट कर रहे थे, तो उसने बचाने के लिए, छोटे लोगों की संस्कृति बचाने के लिए, जबकि सेकुलरिज्म उसे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना। वो बोले हमें क्या लेना देना, हम तो सेकुलर हो, अपना निपटो, और कोई किसी को मारे नहीं। तो उसने सपोर्ट किया, अपराइज किया कि नहीं किया, जिससे कि वो लोग उनके बराबर आ जाए। और आज ये बात है, अगर आज एक IAS ब्राह्मण है तो एक शेड्यूल कास्ट वाला भी है। ब्राह्मण IAS बोलेगा मैंने जो पुल बनाया है वो 100 साल तक नहीं गिरा, तो शेड्यूल कास्ट वाला बोलेगा मैंने 100 साल में 100 पुल तोड़े हैं। तो ऐसा भी बोल सकता है। तो दोनों बराबर खड़े हैं कि नहीं खड़े? तो चाहे, लेकिन एक जगह तो लाके खड़ा कर दिया है, बात कि नहीं? क्योंकि वो पास हो नहीं पाते हैं तो अल्टीमेटली प्रोफेसर को मजबूरन पास करना पड़ता है। जो 10 नंबर में सेलेक्ट होगा, 99 में, दोनों के इंटेलिजेंस में फर्क होगा कि नहीं होगा? आप रिजर्वेशन दे के किसी को डॉक्टर बना दो तो लोग उससे इलाज ही नहीं करवाएंगे, सरकारी होगा तो बड़ी करवाएंगे। तो अपर कास्ट डोमिनेटेड ओवर लोअर कास्ट, तो फिर क्या हुआ बोलो? देन लॉ सपोर्टेड, किसको सपोर्ट किया बताइए? लोअर कास्ट। सो इसी तरीके से ऐसी भी बात हो गई, इफ पहली तो बात है, और दूसरा ये देखो, व्हेन सम, जो रिलीजियस, जुलूस को क्या कहते हैं? रैली, या और जो भी कहते हैं, रैली इज, ठीक है, on road, then government impose certain restrictions on some of the activities. ऐसा करती है कि नहीं? ठीक है, ऐसा क्यों करती है? then government impose some restrictions on some activities. For example, meat shops are closed when some Jain religion rally is coming out in procession में होती है, जब वो निकल रही है तो क्या होगा? तो meat shops are not allowed to open if on that road क्या होगा? जैन प्रोसेशन। जैन लोग शाम को 5 बजे के बाद खाना नहीं खाते, क्योंकि खाने में वो लोग कहते हैं कीटाणु आ जाएगा, फिर मुझसे जीव की हत्या हो जाएगी। वो नंगे पैर चलते हैं, क्योंकि वो कहेंगे पैर के नीचे, चप्पल के नीचे कहीं चींटी न मर जाए। तो इस तरीके से होगा। लेकिन एक उनका ये है, ऑन दैट रोड जैन रैली इज गोइंग आउट। वो लोग जमीन के अंदर जो उगता है, आलू नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते, कहते हैं उसमें बैक्टीरिया होगा, ऊपर के बैक्टीरिया तो धूप से मर जाएंगे, तो जमीन के अंदर का वो जो भी होगा वो कुछ नहीं।
साइंस के तो अब ये देखो, लेकिन उनका एक रिलीजन है, रिलीजन में कुछ रेशनलाइज नहीं चलता है, जो रिलीजन में लिख दिया वही चलता है कि नहीं। रिलीजन का साइंस से अगर लेना देना होता तो कोई रिलीजन ही ना होता। ये बात समझते हो कि नहीं? रिलीजन और साइंस का कोई संबंध नहीं है। जो जितना बड़ा साइंटिस्ट है वो रिलीजन से उतना ही दूर है, उसका कोई भी रिलीजन ना समझो, न्यूटन का आइंस्टीन का समझो, कोई रिलीजन नहीं है। उनके लिए जो तथ्य है, सत्य जो है वही रिलीजन होता है कि नहीं होता। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको कोई पोस्टर दिखाया जा रहा है क्या? इसमें क्या दिखाया जा रहा है? A place that A piece that comes from the और जरा हमारे A peace that comes from fear and not from hurt is opposite of peace। ये किसने बताया? गर्सोनाइट्स। अगर मान लो तुम्हारे ये कहा जाए, तुम्हारे सर पे तलवार रख दी जाए और ये कहा जाए कि तुम ये रिलीजन मानो, तो क्या तुम उसे अच्छे से मानोगे? और अगर तुमको किसी लॉर्ड को मानने की इजाज़त हो और साथ में तुम्हें 2 गाली देने का भी हक हो, तो तुम मान लोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम्हारा फेथ उस ओर जाएगा तो वो बिना फियर के होगा। सो इफ ये क्या बताया गया, फिर से पढ़ो जरा। अ पीस दैट कम्स, हाँ, यानी अगर ऐसी पीस हो जो कर्फ्यू से आए, बोलो फियर से, फिर लाठी मारेंगे नहीं तो शांत रहो, तो वो पीस कुछ देर के लिए रहेगी कि ये ज्वालामुखी के ढेर पर है, फिर वो तो जैसे ही वो पुलिस हटेगी फिर से दंगा भड़केगा। तो इट शुड कम फ्रॉम हार्ट दैट वी ऑल आर ब्रदरन, वी आर हैविंग फ्रेटर्निटी, हम सब में भाईचारा है। अगर ये हार्ट से नहीं आ रहा है तो कोई पीस ला पाएगा? नहीं ला सकता। पुलिस क्या पीस ला सकती है? पुलिस 10 लाख होगी तो 150 करोड़ लोगों के बीच में पीस ले आएगी क्या? सो इट शुड नॉट कम। तो इस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सो पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंसेस और आउटलुक, सो इट रिक्वायर्स टू वर्क एंड लिव टुगेदर। क्या ऐसा कभी हो सकता है आयुषी कि हम सब लोगों के बीच जो वर्सेटैलिटी है, यानी जो विविधता है या डाइवर्सिटी है, वो समाप्त हो जाए? हम रहेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वी हैव टू अडॉप्ट ईच अदर विद देयर डिफरेंस। इवन जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, शादी होती है, तो क्या वाइफ को मेल बन जाना चाहिए और हस्बैंड को फीमेल? उनके बीच जो उनके डिफरेंसेस हैं उन्हीं के साथ उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जो नहीं करते तो जिंदगी भर झगड़ा होता रहता है, होता है कि नहीं? सो वी हैव टू एक्सेप्ट विद आवर ब्रदरन विद देयर डाइवर्सिटी। तो हमें अगली लाइन उसी में नीचे लिखा है पिक्चर में कि हमको ऐसे ही साथ रहना होगा। और जब मनुष्य किसी भी धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी को नहीं मारेगा, तो क्या वही एक हाई सोसाइटी होगी? हम कितना भी पढ़ लें, क्या हम हाई सोसाइटी वाले माने जाएंगे? नहीं माने जा सकते। अगर हमारे अंदर प्रैक्टिस ऑफ लिविंग नहीं है, हमारे अंदर जीवन जीने की कला नहीं है, इफ़ वी डू नॉट नो टू लव अदर्स, तो क्या हम एक ऊंचे सोसाइटी के मनुष्य माने जाएंगे? चाहे हम कह दें कि हमारा धर्म इतना बड़ा, हम शिव के उपासक हैं तो हम अल्लाह के हैं, लेकिन कुछ नहीं है। अगर हम प्रेम करना नहीं जानते एक दूसरे के साथ, तो हमारा सब धर्म, हमारा सारा कल्चर सब बेकार है। तो सबसे पहली मनुष्यता क्या है? वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर। रिस्पेक्ट देना बहुत बड़ी बात है, मांगते तो सभी हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर एंड लव अदर। इसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब है मानवता प्रेमी। तो फिलीन का मतलब लव और एंथ्रोपिस्ट यानी मानवता प्रेमी। तो हमें क्या होना चाहिए? मानवता प्रेमी। सो इज रिलीजन बिग और द लव? लव इज बिग। तो अब इस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है पलक? Sir, a peace is never ending process. It cannot be ignored or different or overlooked our common interest. हमें इसमें अपने What do you think? इसके बाद कि ये जो लाइन है वो क्या बताना चाहते हैं? अच्छा देखो, 8 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। सो पीस इज द नीड ऑफ टुडे बिकॉज पीपल आर किलिंग ईच अदर ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रेस। आपने देखा रेस के आधार पर भी हिटलर ने कितनों को मार दिया, ज्यूस को मार दिया था कि नहीं? ऑन द नेम ऑफ जेंडर, जो पुरुष है वो स्त्रियों को कत्ल कर रहे हैं किसी न किसी हद तक। कई जगह ऐसा हो सकता है, या उनको सप्रेस तो कर ही रहे होंगे,
उनके अधिकार नहीं दे रहे होंगे। तो इस तरीके से वी आर फाइटिंग किस किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट। आपको क्या ये बात आपको मालूम है, जो 39 कंट्रीज है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो सब के सब क्रिश्चियन हैं। हाँ, इसीलिए वो लोग यूक्रेन को अपने में शामिल नहीं कर रहे, कह रहे तुम पूरी तरीके से क्रिश्चियन नहीं हो। सिर्फ क्रिश्चियनिटी जितने भी है 51 OIC हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड के हैं, वो सब के सब मुस्लिम कंट्री हैं। तो अब धर्म के आधार पर कितना खतरनाक है, क्रिश्चियनिटी का अलग ग्रुप बन रहा है, मुस्लिम का अलग बन रहा होगा, और बुद्ध लोग अलग हो रहे हैं, बुद्धिस्ट जापान, चाइना, इस तरीके से। तो क्या ये अच्छा संकेत है? रिलीजन के नाम पे वो लोग एक सो फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और इंडिया किसी के साथ एक हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हिंदू कहीं है ही नहीं, तो वो किससे होगा? और नेपाल से भी उसका झगड़ा ही चलता ऑन द। सर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदी तो इंडिया के अंदर ही है सर। हाँ, जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सब आधार पर लड़ रहे हैं, और इसके अलावा रेस एंड रेस। सो इसलिए पीस इज द नीड ऑफ टुडे। इसलिए बोलो, शांति क्या आज की आवश्यकता है? सो पीस इज नीड ऑफ टुडे। इसलिए ये स्लोगन बहुत अच्छा है। ओके, दूसरा पॉइंट लिखो, पीस टीचर्स अस टू लिव टुगेदर। ऐसा भी हो सकता है क्या? शांति जो है हमें क्या कर सकती है? जीना सिखाती है। हाँ, पीस टीचर्स अस टू लिव टुगेदर। ठीक है, एंड तीसरी चीज, एक और चीज है कि लिविंग टुगेदर विद लव इज द इट शुड बी द प्रियोरिटी ऑफ ह्यूमन। विद लव, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना हमारी प्रियोरिटी होनी चाहिए। पीस शुड नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट शुड बी इनकलकेटेड फ्रॉम इनसाइड। ये हमारे अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए और बाहर से इम्पोज नहीं होनी चाहिए। समझ में आई कि नहीं? तो आपके ये दो पॉइंट हैं कि पीस हमें जीना सिखाती है। 6 और 7 क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे।